जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आइए जानते हैं वर्ष 2022 में चैत्र माह कृष्ण पक्ष की एकादशी का व्रत कब किया जा रहा है। तो जानेंगे एकादशी व्रत के शुभ मुहूर्त के बारे में, पूजन समय के बारे में, पारण के बारे में और किस चीज से पारण किया जाएगा, एकादशी तिथि के दिन क्या नहीं करना चाहिए, किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो आइए जानते हैं इन सबों के बारे में। चैत्र माह कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को पाप मोचनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। सबसे पहले तो आप सभी भक्तों को पाप मोचनी एकादशी की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी के जीवन में लक्ष्मी नारायण की कृपा से आप सभी को सभी प्रकार के सुख और समृद्धि की प्राप्ति हो। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार चैत्र माह कृष्ण पक्ष की एकादशी जो कि सभी पापों को नष्ट करने वाली होती है, स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने इसके फल एवं प्रभाव को अर्जुन के समक्ष प्रस्तुत किया था। पाप मोचनी एकादशी व्रत साधक को उनके सभी पापों से मुक्त कर उनके लिए मोक्ष के मार्ग खोलती है। इस व्रत में भगवान श्री हरि विष्णु के चतुर्भुज रूप की पूजा की जाती है और साथ में माता लक्ष्मी का और इस दिन भगवान श्री कृष्ण का भी पूजन करना चाहिए। इसे कृष्णा एकादशी के रूप में भी जाना जाता है। वैसे ही एकादशी का व्रत सभी पापों को नष्ट करने वाला होता है। एक वर्ष में 24 एकादशी का व्रत होता है। वहीं पे अगर अधिक मास या मलेमास हो तो 2/26 एकादशी का व्रत होता है। और हर माह के कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि के दिन एकादशी का व्रत किया जाता है। हर एकादशी व्रत का अपना अपना विशेष महत्व माना गया है। इसी प्रकार से चैत्र माह कृष्ण पक्ष की एकादशी पाप मोचनी एकादशी, यह व्यक्ति के सभी प्रकार के पापों को नष्ट करने वाली। व्यक्ति के जब पाप और ताप नष्ट होते हैं तभी जाकर के उनके पुण्यों का उदय हो पाता है। उसके बाद ही सभी प्रकार के सांसारिक सुखों की प्राप्ति होती है। एकादशी के व्रत में नियम और निष्ठा का पालन करते हुए भगवान श्री हरि विष्णु माता लक्ष्मी का पूजन करना चाहिए। इससे अनंत गुना पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। एकादशी व्रत के लिए दशमी के दिन से ही नियम का पालन करना चाहिए। दशमी के दिन शुद्ध और सात्विक आहार एक समय ग्रहण करनी चाहिए। ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए भगवान नाम का स्मरण करते हुए सोना चाहिए। और एकादशी तिथि के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके नित्य क्रियाओं से निवृत्त होने के बाद गंगा नदी में स्नान करना चाहिए। अगर गंगा नदी में स्नान ना कर पाए तो घर के नहाने के पानी में थोड़ा सा गंगा जल मिला करके स्नान करना चाहिए। शुद्ध वस्त्र धारण करने के बाद फिर भगवान सूर्य देव को अर्घ्य प्रदान करना चाहिए। उसके बाद फिर व्रत का संकल्प लेना चाहिए। भगवान विष्णु से प्रार्थना करनी चाहिए कि हे भगवान विष्णु, हे माता लक्ष्मी, आज मैं आपके पाप मोचनी एकादशी का व्रत करने जा रहा हूँ या करने जा रही हूँ। इस प्रकार से संकल्प लेकर के आपके मन में जो भी इच्छा हो, जो भी कामना हो, प्रभु से कहनी चाहिए और भगवान से प्रार्थना करें कि हे भगवान, यह व्रत मेरा सफलता पूर्वक पूर्ण हो, आप हमें आशीर्वाद प्रदान करें। उसके बाद फिर इस दिन भर उपवास रहते हुए भगवान का पूजन पूरे विधि विधान के साथ पंचोपचार या षोडशोपचार पूजन विधि के द्वारा सुबह और शाम के वक्त भगवान का विशेष प्रकार से पूजन करना चाहिए। रात्रि में भजन कीर्तन करते हुए जागरण करते हुए समय को व्यतीत करना चाहिए और अगले दिन जाकर के फिर समय के अनुसार व्रत का पारण करना चाहिए। एकादशी व्रत उपवास रह करके किया जाता है। अगर उपवास न रह पाए, जिनका स्वास्थ्य सही ना हो, वो एक समय फलाहार ग्रहण करें। तो आइए जानते हैं सबसे पहले चैत्र माह कृष्ण पक्ष की एकादशी के शुभ मुहूर्त के बारे में। एकादशी तिथि प्रारंभ समय 27 मार्च 2022 दिन रविवार शाम 6:05 और एकादशी तिथि की समाप्ति होगी 28 मार्च 2022 दिन सोमवार शाम 4:16। तो हमें सूर्योदय व्यापनी समय जो प्राप्त हो रहा है वह 28 मार्च 2022 दिन सोमवार को प्राप्त हो रहा है। तो इस दिन इस व्रत को किया जाएगा। और एकादशी व्रत का पारण जो कि अगले दिन 29 मार्च 2022 दिन मंगलवार को इस व्रत का पारण किया जाएगा। इस दिन पारण का समय जो कि सुबह 6:15 से सुबह 8:43 तक इस व्रत का पारण किया जाएगा। इस बार पाप मोचनी एकादशी व्रत का पारण जो कि गो घृतेन पारण यानी कि गाय के दूध के घी से इस व्रत का पारण किया जाएगा। इस दिन द्वादशी तिथि की समाप्ति होगी जो कि 29 मार्च 2022 दिन
मंगलवार को दोपहर 2:39 पे द्वादशी तिथि की समाप्ति होगी। एकादशी तिथि के दिन जो कि राहु काल का समय 28 मार्च को होगा, वह समय सुबह 7:17 से सुबह 8:50 तक राहु काल का समय होगा। राहु काल समय के दौरान कोई भी शुभ कार्य या नया कार्य नहीं करना चाहिए, यह लाभप्रद नहीं होता है। इस दिन नक्षत्र एकादशी तिथि के दिन जो कि श्रवण नक्षत्र दोपहर 12:24 तक, उसके बाद कनिष्ठा नक्षत्र। इस दिन योग एकादशी तिथि के दिन जो कि सिद्धि योग शाम 5:40 तक, उसके बाद फिर श्राद्ध योग। जो भी भगवान श्री हरि विष्णु का पूजन करते हैं उन्हें इस दिन सुबह और शाम के वक्त भगवान का पूरे विधि विधान के साथ पूजन करना चाहिए। पूजन के लिए एक अच्छा सा जगह ले, उस जगह को अच्छे से पवित्र करके वहां पर एक चौकी लगाए, चौकी पे पीला वस्त्र बिछा करके वहां पर फिर भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी का फोटो या प्रतिमा रख करके पूरे विधि विधान के साथ पूजन करे। अगर कलश स्थापित करते हो तो कलश वहीं पे स्थापित करे। किसी भी प्रकार के व्रत में या पूजन में सबसे पहले भगवान गणेश का पूजन किया जाता है। भगवान गणेश जो कि सभी प्रकार के विघ्नों को हरने वाले हैं। भगवान भोलेनाथ माता पार्वती के पुत्र भगवान गणेश को प्रथम पूजनीय का स्थान प्राप्त है। किसी भी शुभ कार्य या मांगलिक कार्यों में सबसे पहले भगवान गणेश का पूजन किया जाता है। तो सबसे पहले भगवान गणेश का पूजन कर ले। भगवान गणेश से प्रार्थना करे कि हे भगवान गणेश, यह व्रत मेरा सफलता पूर्वक पूर्ण हो। भगवान गणेश का पूजन करने के बाद उसके बाद फिर कलश देवता का पूजन करे। कलश में वरुण आदि का ध्यान करे, तीर्थों का ध्यान करे। उसके बाद फिर दिन में पूजन होने पर सूर्यादि पंच देवता का पूजन करना चाहिए। रात्रि में पूजन होने पर गणपति आदि पंच देवता का पूजन करना चाहिए। उसके बाद फिर नवग्रह इंद्रादि 10 दिक्पाल देवताओं का पूजन करना चाहिए। उसके बाद फिर भगवान श्री हरि विष्णु माता लक्ष्मी का पूरे विधि विधान के साथ पूजन करना चाहिए। भगवान विष्णु का इस दिन जल से उनका अभिषेक करे, उनके ऊपर पंचामृत चढ़ाएं, उन्हें पंचामृत से स्नान करवाए। बाद फिर शुद्ध गंगा जल से भगवान का अभिषेक करे। उसके बाद भगवान को वस्त्र अर्पित करे। भगवान विष्णु को पीला वस्त्र, पीताम्बरी वस्त्र अर्पित करे। यज्ञोपवीत भगवान को अर्पित करे। उसके बाद फिर भगवान को तिल चढ़ाएं, यव चढ़ाएं। भगवान विष्णु को अक्षत नहीं चढ़ाया जाता है। अक्षत चढ़ाने पर वह क्रोधित होते हैं, तो अक्षत की जगह भगवान को तिल और यव चढ़ाना चाहिए। उसके बाद भगवान को तुलसी दल अर्पित करे। भगवान विष्णु के पूजन में उन्हें तुलसी दल अवश्य ही चढ़ाना चाहिए। नैवेद्य का भोग लगाने वक्त भी और उनके ऊपर भी तुलसी दल अवश्य ही उन्हें अर्पित करनी चाहिए। ध्यान रखें कि एकादशी तिथि के दिन तुलसी पत्र ना तोड़े। एक दिन पहले ही पूजन के लिए तुलसी पत्र तोड़ कर रख ले। उसके बाद भगवान को चंदन, पुष्पों की माला भगवान को अर्पित करे। पीला पुष्प भगवान को अति प्रिय है, तो उन्हें पीला पुष्प चढ़ाएं। कमल का पुष्प अगर मिले तो कमल का पुष्प भगवान विष्णु को अर्पित करे। उसके बाद फिर धूप और दीप दिखाएं। अनेक प्रकार का नैवेद्य अपने श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार भगवान श्री हरि विष्णु को अर्पित करे। उसके बाद फिर द्रव्य और दक्षिणा चढ़ाएं। पुंगी फल तांबूल अर्पित करे। लौंग इलायची साथ में डाल करके पुंगी फल, जो कि सुपारी को पुंगी फल कहा जाता है, तांबूल यानी कि पान का पत्ता भगवान को अर्पित करे। साथ में लौंग और इलायची अवश्य ही उन्हें चढ़ाना चाहिए। इसी प्रकार से माता लक्ष्मी का पूजन करे। माता लक्ष्मी का जल से अभिषेक करे, पंचामृत से अभिषेक करे, शुद्ध गंगा जल से अभिषेक करे। माता लक्ष्मी को वस्त्र अर्पित करे। उसके बाद श्रृंगार की वस्तुएं अपना श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार माता लक्ष्मी को अर्पित करे। फिर अक्षत, चंदन, पुष्पों की माला माता लक्ष्मी को अर्पित करे। महिलाएं माता लक्ष्मी को सिंदूर चढ़ाएं और पुरुष माता लक्ष्मी को चंदन अर्पित करे, रोली अर्पित करे। उसके बाद पुष्पों की माला अर्पित करे। फिर धूप और दीप दिखाएं। अनेक प्रकार का नैवेद्य श्रीफल आदि माता लक्ष्मी को अर्पित करे। जहाँ तक हो सके भगवान श्री हरि विष्णु माता लक्ष्मी को दूध से बने मिठाई का भोग लगाना चाहिए। यह बड़ा ही अच्छा होता है। ऋतुफल आदि का भोग लगाए। जितने भी प्रकार के फल फ्रूट हो भगवान को भोग अवश्य ही लगाए। नैवेद्य चढ़ाने के बाद माता को फिर द्रव्य और दक्षिणा अर्पित करे। फिर पुंगी फल, तांबूल, लौंग इलायची डाल करके माता को अर्पित करे। उसके बाद फिर पाप मोचनी एकादशी व्रत का कथा श्रवण करे। उसके बाद फिर भगवान की आरती करे। इसी प्रकार से भगवान का सुबह और शाम के वक्त पूरे विधि विधान के साथ पूजन करना चाहिए। रात्रि में जहाँ तक हो सके विशेष प्रकार से रात्रि जागरण करते हुए, भजन कीर्तन करते हुए समय को व्यतीत करना चाहिए और अगले दिन जाकर के समय के अनुसार फिर व्रत का पारण करना चाहिए। जो भी एकादशी का व्रत करते हैं उन्हें चाहिए कि इस दिन किसी के ऊपर बिल्कुल भी क्रोध ना करे। अपने मन में
किसी के प्रति ईर्ष्या या द्वेष का भाव ना लाए, अपने से बड़ों का सदा ही आदर और सम्मान करे, महिलाओं का सदा ही सम्मान करे। जहाँ पर भी महिलाओं का सम्मान होता है वहाँ पर माता स्थिर लक्ष्मी का निवास होता है, और जहाँ पर महिलाओं का अपमान होता है वहाँ से माता स्थिर लक्ष्मी रुष्ट होकर चली जाती हैं। इसलिए कभी भी महिलाओं का अपमान न करे, सदा ही धर्म का आचरण करते हुए, प्रभु नाम का भजन कीर्तन करते हुए समय को व्यतीत करना चाहिए। इस दिन निंदक आदि से बात नहीं करनी चाहिए। यदि भूलवश किसी निंदक से बात भी कर ली तो भगवान सूर्य नारायण के दर्शन कर धूप दीप से भगवान श्री हरि की पूजा कर क्षमा याचना मांग लेनी चाहिए। एकादशी तिथि के दिन इस दिन भगवान नाम का स्मरण करना चाहिए, जप करना चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय इन मंत्रों का जप करना चाहिए। ओम श्री लक्ष्मी नारायणाभ्याम नमः इन मंत्रों का जप करना चाहिए। इससे पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। इसी प्रकार से भगवान का पूरे विधि विधान के साथ पूजन करना चाहिए। इससे अनंत गुना पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी दबाएं ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे। वीडियो को लाइक और अपने मित्रों तथा दोस्तों के साथ शेयर करें। सुखी रहें और स्वस्थ रहें। जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद।